दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां के लोग सोना पहनते नहीं बल्कि इसमें खाते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, उस मुल्क का नाम है कतर, जो कि एशिया का एक छोटा सा मुल्क है जिसका नाम सुनते ही अमीरी और अमीर शेखों की तस्वीरें जहन में आ जाती है। कतर की शान और शौकत, रहन सहन और शेखों का अंदाज पूरी दुनिया से मुनफरिद है। यहाँ पर रहने वाला हर इंसान या तो अरबपति है या कोई करोड़पति। गुर्बत से तो इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जहाँ अमीरी होती है वहाँ शराब, शबाब और रंग और नूर सरेआम होता है। इन लोगों के पास इतना पैसा है कि यहाँ के शेख और लड़कियों के शौकीन लड़कियों को दूसरे ममालिक से खरीद कर लाते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज है, लेकिन ये शेख तो इससे भी बहुत बड़ी चीज है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको कतर के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो यकीनन आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। दोस्तों, कतर के शेखों की अमीरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लंदन प्रॉपर्टीज के इतने शेयर मल्का बरतानिया के पास भी नहीं जितने कतर के पास हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि इंसान की जिंदगी सालों, महीनों या दिनों में नहीं बदलती, बल्कि जिंदगी उसी लम्हे बदल जाती है जब आप जिंदगी बदलने का फैसला कर लेते हैं। और कतर इस कहावत की सबसे बड़ी मिसाल है। जिस मुल्क में कभी रहना भी मुश्किल था, हर तरफ रेत ही रेत नजर आती थी, लोग छोटी सी फिश इंडस्ट्री पर गुजारा किया करते थे, आज वही जगह दुनिया भर के अयाशों के रहने की जगह बन चुकी है। आज कतर गवर्नमेंट दुनिया भर में बेशुमार इन्वेस्टमेंट और शेयर्स की मालिक है। दोस्तों, कतर की अमीरी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कतर में बिजली, पानी, मेडिकल सब कुछ मुफ्त में प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ पर लोगों से इनकम टैक्स भी नहीं लिया जाता और यहाँ दूसरे टैक्सों की शरह भी बहुत कम है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सिंगापुर के बाद दुनिया के सबसे अमीरजादे भी इस मुल्क में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने यह सोचा है कि इंसानी सेहत के लिए मुज़िर अशिया पर इनकम टैक्स लगाया जाए, जिनमें फास्ट फूड, सिगरेट और शराब वगैरह शामिल है। इस मुल्क की 90% से ज्यादा कमाई तेल और गैस की वजह से होती है। तेल की पैदावार की वजह से इस मुल्क का शुमार दुनिया के दूसरे नंबर पे किया जाता है। दोस्तों, कतर की औरतें बहुत खूबसूरत होती है, मानो जैसे चांद का टुकड़ा। लेकिन इस्लामी मुल्क होने की वजह से यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। यहाँ की औरतों को बुर्के में ही रहना पड़ता है। यहाँ मर्दों को शॉर्ट पैंट और औरतों को स्लीवलेस यानी आधे कपड़े पहनने पर पाबंदी है। यहाँ की कोई भी लड़की घुटनों से ऊपर कपड़े नहीं पहन सकती। इसके अलावा कतर में जिनसी ज्यादती करने वाले को सजाए मौत सुनाई जाती है। दोस्तों, यहाँ के मैकडोनल्ड का बर्गर पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा है। यहाँ की बर्गर की कीमत 300 रुपए है और वही पेट्रोल की कीमत 16 रुपए। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे काबिल काश रकबा न होने के बराबर है, जिस वजह से यहाँ वेजिटेबल खाना बहुत महंगा है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि कतर में एक सर्वे किया गया, जिसके बाद ये बात सामने आई कि यहाँ के लोग अमीर होने के बावजूद खुश नहीं रहते। और इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर लड़कियों की तादाद बहुत कम है। यहाँ की 25 लाख की आबादी में सिर्फ 7 लाख ही औरतें हैं और यहाँ ज्यादातर दीगर ममालिक से पैसे कमाने आए हुए नौजवान लोग ही रहते हैं, जिन्हें अकेला ही रहना पड़ता है और इसी वजह से शायद वो खुश नहीं रहते। अगर बात की जाए कतर के कानून की, तो यहाँ 2 ही कानून माने जाते हैं। एक है शरी कानून और दूसरा है सिविल कानून। शरी कानून के तहत शराब पीने और बेचने पर पाबंदी है, लेकिन वहीं पे सिविल कानून के तहत कुछ होटल्स में शराब बेचने की इजाजत है। बहुत ही अजीब और गरीब कानून है इस मुल्क का। दोस्तों, कतर बेशक एक छोटा मुल्क है, लेकिन 2022 में खेला जाने वाला वर्ल्ड फीफा वर्ल्ड कप कतर के शहर दोहा में ही खेला जाएगा, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। इस वजह से कतर सिर्फ इस्लामी मालिक का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऐसा मुल्क होगा जो इतना छोटा होने के बावजूद फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करेगा। और 2022 में इस मुल्क में 2 मिलियन से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आएंगे। दोस्तों, कतर दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर एक भी इंसान गरीब नहीं है। आपको जानकर हैरत होगी कि पूरे कतर में आपको एक ही भिखारी नजर नहीं आएगा। यहाँ पर हर तीसरे घर में रहने वाला इंसान अरबपति है। दोस्तों, कतर की कुल आबादी 22 लाख है, लेकिन इनमें से सिर्फ 15% लोग ही कतर के रिहायशी हैं। बाकी लोग गैर मुल्की हैं जो दूसरे ममालिक से पैसे कमाने के लिए कतर आए हैं। यहाँ की 68% पॉपुलेशन मुसलमान है, जबकि 13% लोग क्रिश्चियनिज्म को मानते हैं और 15% लोग बुद्धिज्म को मानने वाले हैं। कतर की सबसे अनोखी बात यह है कि इंसानियत एक ऐसा बड़ा खजाना है, इसको लिबास में नहीं बल्कि इंसान में तलाश कीजिए। और मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद भी कतर इन्हीं बातों पर अमल करता है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब की इज्जत की जाती है और यहाँ अगर कोई किसी दूसरे के मजहब को गाली देता हुआ पकड़ा जाए तो उसे 7 साल की जेल हो जाती है। दोस्तों, कतर की कुल इकोनॉमी 397 बिलियन डॉलर है, जो कि दुनिया में 91 नंबर पर शुमार होती है। और 2016 में कतर ने तीसरी दफा दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होने का एजाज भी बरकरार रखा है। दोस्तों, कतर में आईनी बादशाहत राइज है और शेख तमीम बिन हमद अल सानी इस वक्त कतर
के 8वें और मौजूदा बादशाह हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड भी कतर में मौजूद है, जो कि पर्ल ऑफ कतर के नाम से जाना जाता है। इसको पर्ल यानी एक मोती के तर्ज पर बनाया गया है। इस आइलैंड पर बने 31 बड़े बड़े और लग्जरीज होटल इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। दोस्तों कतर की आर्मी 11,800 अफराद पर मुश्तमिल है। कतर का दिफाई निजाम अमेरिका और बरतानिया के जेर कंट्रोल है, जिसके लिए कतर हर साल अमेरिका और बरतानिया को मुआवजा अदा करता है। 2015 में कतर दुनिया का 16वां बड़ा हथियार दरामद करने वाला मुल्क था। कतर के रिवायती खानों में चावल और मटन से बनाई जाने वाली डिशेस बहुत मकबूल हैं, जिन्हें खास तौर पर शादी के वलीमों में मेहमानों के लिए पेश किया जाता है। इसके अलावा शहद, खजूर, मछली का गोश्त और ऊंट का गोश्त भी इनके खानों की शान है। दोस्तों कतर दुनिया का सबसे अमीर मुल्क तो है ही, साथ में अगर दुनिया के सबसे बड़े एयरलाइन की बात की जाए तो वो भी कतर की है, और दुनिया की दूसरी बड़ी एयरलाइन एमिरेट के 55% से ज्यादा शेयर भी कतर ही के पास है। दोस्तों घूमने फिरने के लिए कतर एक बहुत ही महफूज मुल्क है। यहाँ पर जुराइम का रेशो बिल्कुल ना होने के बराबर है, और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कतर ने दुनिया के 80 ममालिक को टूरिस्ट वीजा फ्री एंट्री देने का ऐलान भी किया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों फुटबॉल को इस मुल्क की नेशनल गेम होने का एजाज हासिल है। अरेबियन ऑरिक्स को कतर का नेशनल एनिमल माना जाता है। ख्वाब को कतर का नेशनल बर्ड माना जाता है। इसके अलावा सिदरा ट्री को कतर का नेशनल ट्री होने का एजाज हासिल है। दोस्तों दुनिया के ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि दुबई के शेख दुनिया में सबसे अमीर हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि कतर के शेख दुबई से ज्यादा अमीर है। कतर के शेखों की दौलत दुबई के शेखों से 2 गुना ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, दौलत के असासों के हवाले से अगर कोई मुल्क सबसे ज्यादा आगे है तो वो कतर ही है। कैमल रेसिंग इस मुल्क में खेली जाने वाली सबसे पॉपुलर गेम मानी जाती है। दोस्तों अरबी कतर की कौमी जबान है, लेकिन पाकिस्तान की तरह कतर के स्कूलों और दीगर सरकारी इदारों में अंग्रेजी जबान का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आज के इस जदीद दौर में कतर में 180 मुल्कों के लोग आकर काम कर रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और फिलिपाइन की है। दोस्तों तेल और गैस के अलावा इस मुल्क की अमीरी की एक और वजह इस मुल्क में टूरिज्म की ज्यादा तादाद और मछली की पैदावार भी है। दोस्तों कतर दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो हर साल $30 मिलियन सिर्फ अपनी कंस्ट्रक्शन पर खर्च करता है। इस मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस लॉन्च भी मौजूद है, जो अल बुरजान बिजनेस लॉन्च माना जाता है। दोस्तों कतर का कैपिटल दोहा है, जो जदीद तर्ज पर बनी ऊंची ऊंची इमारतों, शॉपिंग मॉल से भरा पड़ा है। आज दुनिया भर से टूरिस्ट इस जगह पर आते हैं और यहाँ पर आकर यहाँ की रंगीनियों में खो ही जाते हैं। कतर के होटल्स और अपार्टमेंट्स का शुमार दुनिया के दीगर लग्जरी और महंगे होटल में होता है। यहाँ पर होटल के 1 महीने का किराया 1 से 2 लाख रुपए होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपने मेजबान आतिफ मलिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।